नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। आप सभी अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि बीती रात किस तरह से पहलगाम में मारे गए भारतीयों का हिसाब चुकता किया गया। उन देश की उन बेटियों का सिंदूर मिटाने की कोशिश करने वाले उन दहशतगर्दों का ठिकाना जो पाकिस्तान में था, ऐसे 9 ठिकानों को नेस्त नाबूद कर दिया गया महज 7 मिनट की कार्रवाई में। 9 जगह पाक अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान के शेष हिस्सों में 9 जगह कुछ भी नहीं बचा। और ये इसके साथ ही उसने दिखा दिया कि क्या कर सकते हैं हम। और आप जानते हैं, ये जो कार्रवाई हुई है, उन आतंकियों ने धर्म पूछ करके हत्या की थी। हमने ये दिखा दिया कि हम धर्म, मजहब, जाति इससे कोई सरोकार नहीं कर रखते। वो व्यक्तिगत मामला हो सकता है, लेकिन जहां देश की बात आएगी वहां हम सब एक हैं। इसी लिहाज से कर्नल सोफिया कुरैशी, जी हां, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने इस अभियान में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और इस पूरी कार्रवाई की जो कहानी थी उसको सोशल मीडिया के मार्फत आम जन तक पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया तो वो कर्नल सोफिया कुरैशी थी। सलूट है इन दोनों भारतीय महिला जवानों को, सलूट है हिंदुस्तान की इन बेटियों को, जिन पर हम सब इन पर नाज करते हैं, फक्र करते हैं, गर्व करते हैं। इसके साथ ही आज आपको याद होगा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, टूरिस्टों के ऊपर पूछ पूछ करके, गिन गिन करके, चुन चुन करके, उसके ठीक अगले दिन कांग्रेस ने सबसे पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक की और इस पूरी घटना के लिए न केवल निंदा की, बल्कि इस पर माकूल जवाब देने के लिए केंद्र सरकार का समर्थन व्यक्त किया। उन्होंने कहा, वर्किंग कमेटी के हर सदस्य ने कहा कि हम सरकार के साथ हैं, जैसे पूरा देश सरकार के साथ है, हम देश से अलग नहीं है। उसके ठीक बाद आज बीती रात को जब ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल हुआ, उसके बाद पुनः आज सुबह वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में फिर से उन सभी सशस्त्र बलों को सलाम करते हुए, सैल्यूट करते हुए, उनके प्रति आभार प्रकट करते हुए कांग्रेस CWC ने भारतीय सशस्त्र बल का समर्थन व्यक्त किया। राहुल गांधी ने समर्थन के साथ साथ उन्हें बहुत बहुत प्यार भी जताया और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों पर हम गर्व करते हैं, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक
अधिकृत कश्मीर के आतंकी ठिकानों पर साहसिक और निर्णायक कार्रवाई करते हुए मुंहतोड़ जवाब दिया। हम अपने जाबाज सैनिकों के साहस, दृढ़ संकल्प और राष्ट्रभक्ति को सलाम करते हैं। उन्होंने कहा, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के दिन से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साफ तौर पर सशस्त्र बलों और सरकार के साथ एकजुटता से खड़े होकर सीमा पर आतंकवाद के खिलाफ हर निर्णायक कार्रवाई का समर्थन किया था। पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK से उत्पन्न होने वाले आतंकवाद के सभी रूपों के विरुद्ध भारत की राष्ट्रीय नीति बहुत स्पष्ट और अडिग है। महान भारत देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता की रक्षा के लिए सभी स्तर पर एकजुटता की सर्वाधिक जरूरत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के वीर जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। इतिहास गवाह है कि हमारे नायकों ने हमेशा राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखते हुए देश की एकता और अखंडता के लिए अपनी शहादत तक दी है। जय हिंद। ये कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान है। उन अपने वीर जाबाज सेना के जवानों के लिए, अपनी भारतीय संस्कृति के लिए, अपनी भारतीय सभ्यता के लिए और भारतीय एकजुटता के लिए। वहीं राहुल गांधी ने, जैसा मैंने बताया कि उन्होंने समर्थन भी व्यक्त किया, प्यार भी जताया और उनकी बहादुरी को सलाम भी किया। सुन लेते हैं उनकी आवाज में भी। वर्किंग कमेटी में हमारा डिस्कशन हुआ। पूरा समर्थन, फुल सपोर्ट टू आवर फोर्सेस, बेस्ट विशेस टू देम, मच लव टू देम, कंप्लीट सपोर्ट फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी एंड द कांग्रेस वर्किंग कमेटी। अभी आपने मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को सुना। इससे पहले आज तीनों सेनाओं का ये पराक्रम था जिन्होंने अपनी सीमा, अपनी सरहद लांघे बगैर उन 9 आतंकी ठिकानों को नेस्त नाबूद किया। इन तीनों सेनाओं की अध्यक्ष राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के लिए और पूरे घटनाक्रम की जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन गए, राष्ट्रपति से मुलाकात की और बीती रात की सारी घटना का विवरण उन्हें सुनाया। और अब सरकार की ओर से कल यानी कि 8 मई को फिर से एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। ये औपचारिक घोषणा है, औपचारिक बैठक होगी जिसमें सरकार की ओर से जो कुछ भी कार्रवाई की गई है उसके बारे में विपक्ष के सभी नेताओं को उसकी जानकारी दी जाएगी और साथ ही साथ आगे की क्या कार्य योजना है, क्या रणनीति है, उसके बारे में भी उन्हें विपक्ष के नेताओं को बताया जाएगा। इस पर विचार विमर्श होगा। संभव है विपक्ष की ओर से भी कुछ सुझाव अवश्य दिए जाएंगे और उन सुझावों पर कितना अमल करेगी ये भी देखने की बात होगी। हालांकि पूरा विपक्ष पहले ही अपना समर्थन दे चुका है और पूरा का पूरा अधिकार
केंद्र सरकार के पास है कि वो पहलगाम की घटना का हिसाब कैसे चुकता करता है। आतंकी ठिकानों को ठिकाने लगाने के बाद पाकिस्तान बौखलाया जरूर है। श्रीनगर में सीमावर्ती क्षेत्रों में गोलीबारी जारी है, गोले बरसाए जा रहे हैं। आम बस्तियों में गोलीबारी हो रही है, गोले बारूद बरसाए जा रहे हैं। चेतावनी दी जा रही है, कहा जा रहा है कि इस हमले का जवाब देने का हक है मुझे। तो आगे की क्या स्थिति बनती है और ऐसे में भारत को क्या करना चाहिए, इस मुद्दे पर भी कल की बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा जरूर होगी। इस बीच जो कुछ भी अपडेट होगा, उस अपडेट के साथ हम आपके सम्मुख जरूर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। वीडियो लगातार देखते रहें, पूरा वीडियो देखें, अपने कमेंट्स जरूर दें और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही एक और चैनल सच्ची बात, उसे भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि जिस तरह से अपने देश में यूट्यूबर्स पर लगाम कसी जा रही है, 4 PM के बाद वरिष्ठ पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी, उनका भी चैनल बंद कर दिया गया है। कब किसका चैनल बंद हो जाए कोई ठिकाना नहीं। लिहाजा हमारे दूसरे चैनल सच्ची बात को सब्सक्राइब करें। अगर कोई अनहोनी इस चैनल के साथ होती है तो ये सारी आप और हम दोनों का मिलन सच्ची बात पर होगा। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।